नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ई को आ कब पढ़ते हैं, आई को आ कब पढ़ते हैं, ओ को आ कब पढ़ते हैं, ए को आ कब पढ़ते हैं, यू को आ कब पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए हमें ये तो पता होता है कि ई को ई कब पढ़ते हैं, आई को आई कब पढ़ते हैं, ओ को ओ कब पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ा जाता है। पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको आ कब पढ़ते हैं। तो आज मैं वही सब आपको बताने वाली हूँ। आप देखो ई के बाद आर है तो आपको ई को आ पढ़ना है। एक चीज़ और देखना है कि आर के बाद व्यंजन होने चाहिए, यानी कि आर के बाद कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो आपको ई को आ पढ़ना है। अगर इसी तरीके से आई के बाद आर है और फिर व्यंजन है तो आपको आई को भी इसी तरीके से पढ़ना है। अब ओ के बाद आर है और फिर व्यंजन है तो आपको ओ को भी इसी तरीके से पढ़ना है। अगर ओ के बाद आर के बाद मात्रा है तब भी आप इसको ओ को आ पढ़ सकते हैं। ए को भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। यू को भी आपको यही देखना है कि यू के बाद आर है तो यू को आपको आ पढ़ना है। इसमें अगर व्यंजन होगा यानी कि मात्रा होगी, अगर आर के बाद मात्रा है तो ई को आपको आर नहीं पढ़ना है, और अगर मात्रा नहीं है तो ही आपको ई को आ पढ़ना है। आई को भी इसी तरीके से, आई के बाद आर है और फिर मात्रा नहीं है, व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो ही आपको आई को आ पढ़ना है। अगर यहाँ पर मात्रा है तो आपको आई को आ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है इसमें आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर मात्रा है व्यंजन की जगह तो भी इसको आप आ पढ़ सकते हैं, यानी कि ओ आर साथ में आएगा तो आपको ओ को आ पढ़ना है, ए आर साथ में आएगा तो आपको ए को आ पढ़ना है, यू आर साथ में आएगा तो आपको यू को आ पढ़ना है। तो ये जो रूल्स है ये इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे फिर आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नहीं पता होता तो एक बार लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है। और चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा देती हूँ। आप देखिए ई को आ मैंने आपको बताया था कि ई के बाद अगर आर होगा और उसके बाद व्यंजन होगा तो ई को आपको आ पढ़ना है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं जे ई आर के। अब यहाँ पर देखिए जे के बाद क्या है, ई है जो कि मैंने बोला। ई के बाद आर है जो कि मैंने आपको बताया था कि ई के बाद देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ई प्लस आर प्लस व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ई भी है, यहाँ पर देखिए ये ई है, ये आर है और ये के क्या है, व्यंजन है, यानी कि के मात्रा नहीं है तो हमें ई को क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। जे को हम जा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आर को हमें र पढ़ना है और के को हमें का पढ़ना है, यानी कि के को हमने का पढ़ा, आर को हमें आधा र पढ़ना है क्योंकि आर के बाद क्या है, के है, बीच में कोई मात्रा नहीं है तो इसको हमें आधा र पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। अब एक और दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बी ई आर वी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर बी को हमने व पढ़ा और फिर से हमें आर को आधा रा पढ़ना है और इस वाले वी को हमें ये वाला वा लिखना है, ठीक है। और ये जो आर है हमें यहाँ पर लिखना है, यानी कि वार्व। अब यहाँ पर फिर से आर को आधा रा पढ़ा क्योंकि मैंने आपको बताया था, और ई को हमने आ पढ़ा है। कौन सा आ पढ़ा है, छोटा आ। तो ये आप लिखे या ना लिखे कोई ज़रूरत नहीं होती, आपकी मर्जी है लिखना या ना लिखना, ठीक है। तो वर्ब हो गया, रूल्स वही है, ई आर प्लस व्यंजन, ठीक है। तो समझ में आया आपको किस तरीके से आपको ई को आ पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि ई को आ कब पढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यू को आ कब पढ़ते हैं या फिर ए को आ कब पढ़ते हैं, आई को आ कब पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए और आर, आर में रूल्स नहीं है कि यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए या फिर मात्रा होना चाहिए, कुछ भी हो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ए आर साथ में आएगा तो ए को आपको आ पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन, आप देख रहे हैं ए आर तो इसको हम आर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ और है, ए आर को हम ए आर भी पढ़ा जाता है। अब वो कब पढ़ा जाता है वो मैं आपको भी बताऊंगी। अभी हमें क्या पढ़ना है, ए आर को हमें अर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अर पढ़ना है। जैसे कि स्टार, आर में आप देख रहे हैं स्टार, यानी कि हम इसे आर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हार्ड में भी आप देख रहे हैं हा डू, यानी कि आ डू,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको आ पढ़ रहे हैं, इसको र पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपने समझा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ए आर को हम आर की जगह एयर कब पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हर जगह आप ए आर को आर पढ़ दें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए आर को हमें आ की जगह ए कब पढ़ना है, यानी कि ए आर कब पढ़ना है। तो ये बता देती हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ए आर ई, तो कहीं पर भी अगर ए आर ई ये तीनों साथ में होगा तो इसे आपको एयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एयर पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि फेयर हो गया, शेयर हो गया, डेयर हो गया, केयर हो गया। यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं ए आर ई है, ए आर ई है, ए आर ई है। तो ये तीनों कहीं पर भी साथ में होंगे तो आपको इसको ए पढ़ना है, यानी कि ए को आपको यहाँ पर ए पढ़ना होगा, आर नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कभी आप इसको फिर से यहाँ पर आर पढ़ दे तो इसे एयर पढ़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसे पूरे को आपको एयर ही पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे हम ए को ए पढ़ रहे हैं, आर को, अब इसको हम ए को ए पढ़ रहे हैं और आर ई को हम आर पढ़ रहे हैं, लास्ट वाली को हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई यहाँ पर आ क्यों आया, यहाँ पर रा क्यों आया, तो आपको सिंपल याद रखना है कि इसको पूरे को आपको एयर पढ़ना है, कहीं पर भी होगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बता देती हूँ कि आई को आ कब पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं आई आर, यानी कि आई आर में हमें आई को अ कब पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर भी अगर आई आर साथ में होगा और उसके आगे पीछे मात्रा नहीं होगी तो आपको आई आर को, आई को मतलब आई आर में आई को आपको आ पढ़ना होगा। जैसे कि वर्ड, तो वर्ड में आप देख रहे हैं बी को वा पढ़ रहे हैं, आई को हम अ पढ़ रहे हैं, आर को हम र पढ़ रहे हैं और डी को हम ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हमने वर्ड तो पढ़ा लेकिन आई को हमने आ पढ़ा, और ये जो बा है ये मात्रा नहीं है, डा भी मात्रा नहीं है। तो इसके आगे पीछे आपको ध्यान रखना है कि आगे पीछे मात्रा नहीं होनी चाहिए आई आर के, तो ही आपको आई को आ पढ़ना है, ठीक है। एक दो और बता देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एफ आई आर एस टी, यानी कि एफ आई आर एस टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखा, मैं सही से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए आई और आर है, जो एफ है वो मात्रा नहीं है, एस भी मात्रा नहीं है, तो ये इसको भी हमें आप, तो यहाँ पर भी हम आई को आ पढ़ें, आर को र पढ़ें, एस को अद श पढ़ें, टी को टा पढ़ें, एफ को फ पढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आई को आ कब पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे का यू का बता देती हूँ कि यू को आ कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यू को आ कब पढ़ते हैं, जब भी यू दो व्यंजनों के बीच में होता है, यानी कि यू के आगे पीछे मात्रा नहीं होनी चाहिए। यू अगर बीच में होता है तो यू को आ पढ़, जैसे कि बस बी यू एस बस पढ़ा जाता है, टी यू वी तब पढ़ा जाता है, तो यू कहाँ है? बीच में है। फन में भी आप देख रहे हैं यू कहाँ है? बीच में। तो यू ज़्यादातर बीच में होता है और उसके आगे पीछे मात्रा नहीं होती, तो यू को आ पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर यू बीच में आए तो आप ध्यान से देखिएगा और इसको यू को आ पढ़िएगा। हाँ, एक आध ऐसे होते हैं जहाँ पर उसे गलत पढ़ा जाता है, यानी कि अलग तरीके से, तो वो अलग ही होगा, बट ज़्यादातर आ ही पढ़ा जाता है। अब देखिए अब आया क्वेश्चन कि भाई ओ को आ कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ओ आर, अब देखिए ओ को आ कब पढ़ते हैं, जब भी ओ आर ओ एन साथ में होता है तो ओ को आ पढ़ा जाता है। हाँ, अगर जैसे बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग है, जैसे कि लेसन है, इंस्पेक्टर है, अगर उसके लास्ट में ओ आर या फिर ओ एन है तो ही आपको ओ को आ पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि लेसन में आप देख रहे हैं, इंस्पेक्टर में देख रहे हैं, तो इसको आर पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब और बता देती हूँ। ओ आर कहीं पर साथ में होगा तो आपको आर पढ़ना है, आई आर कहीं पर साथ में होगा तो आपको आर पढ़ना है, यू आर साथ में होगा तो भी आपको आर पढ़ना है, ए आर साथ में होगा तो भी आपको इसको आर पढ़ना है। तो आज हमने ये सब तो सीख लिया। चलिए कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जी एच, तो जी एच को फा भी पढ़ा जाता है, ठीक है। और फा कहाँ पढ़ा जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले देखिए कॉफ, इनफ, लाफ। तो ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पर जी एच को फा पढ़ा जाता है वो आप देख लीजिए।
टोटल ये 6 हैं जहाँ पर GH को फा पढ़ा जाता है। जैसे कि कॉफ हो गया, इनफ हो गया, लाफ हो गया, ये 3 हो गए। और 3 और लिख देती हूँ, वहाँ पर भी GH को फा पढ़ा जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद कर लीजिए ताकि आप गलती ना करें और कहीं कहीं जहाँ पर GH को फा पढ़ा जाता है वो आप आसानी से पढ़ सकें। तो ये 3 आपने देख लिए। चलिए 3 और बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रफ, तो रफ में आर को रा पढ़ रहे हैं, OUGH। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कभी आप गलती करें कि कहीं पर OUGH अगर चीज़ चारों आएंगे, अब देखिए कहाँ पर आएंगे, जैसे कि टफ हो गया, टफ में भी आप देख रहे हैं OUGH, अगर ये चारों साथ में आएंगे तो आप इन चारों को ही फा पढ़ेंगे, टी को टा पढ़ देंगे। लाफ्टर में ER आ रहा है और यहाँ पर देखिए AUGH, यानी कि यहाँ पर OU की जगह AUGH आ रहा है। तो यहाँ पर आप इन चारों को ही फा पढ़ें, यानी कि कहीं पर भी होगा कि जहाँ पर GH को फा पढ़ा जाता है वहाँ 4 आएंगे, या तो OUGH आएगा या फिर AUGH आएगा। तो GH को फा पढ़ना है, GH के साथ OU को भी फा पढ़ना है और AU को भी फा पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। चलिए एक चीज़ और बता देती हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी। अब पर भी अगर STLE होगा तो आपको इसको सल पढ़ना है, यानी कि सटल इस तरीके से नहीं पढ़ना, आपको इसे सल पढ़ना है। और STEN अगर ये कहीं पर भी साथ में होगा तो इसको आपको सन पढ़ना है, यानी कि इन दोनों में से ही आपको टी को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी होगा तो आपको इसको इसी तरीके से पढ़ना होगा। आप ये ना सोचिए कि इसमें हमको टी को भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके और कोई रूल्स हैं तो वो क्या हैं। और आगे रूल जानने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये लास्ट में होंगे तो ही आपको ये रूल्स मानना है, अगर ये लास्ट में नहीं है और शुरू में है तो आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिसन, तो लिसन में L को ल पढ़ रहे हैं और I को E पढ़ रहे हैं, STEN, तो इसको हम सन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सन, क्योंकि टी को तो हम नहीं पढ़ रहे, तो मान लीजिए टी है ही नहीं। ठीक है, तो एस को सा पढ़ा, EN को हम अन पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ई को आ का पढ़ा जाता है, तो उसका रूल्स मैंने आपको सिखाया था कि ER साथ में होता है तो ई को आ पढ़ा जाता है। लेकिन EN अगर लास्ट में होता है किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में तो भी आपको EN में से ई को आ पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसे सन पढ़ा जा रहा है। एपिसल में भी आप देख रहे हैं ई को ई पढ़ रहे हैं, पी को पा पढ़ रहे हैं, आई को ई की माता पढ़ रहे हैं, STLE, इसमें देखिए इसको सल पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? सल पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि टी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ रहे हैं, एल को हम ला पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले को हम पढ़ते नहीं है तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, एक दो और बता देती हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए H को हम हा पढ़ रहे हैं। ठीक है, A को हम ए पढ़ रहे हैं, STEN, तो इसको हम सन पढ़ रहे हैं क्योंकि टी को नहीं पढ़े हैं। S को सा पढ़ा, EN को फिर से हमने अन पढ़ा, तो एन को हमने ना लिखा और ई का छोटा है तो वो लिखते नहीं है, खुद ही आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए WHISTLE, तो यहाँ पर W को हमने वाह पढ़ा, H को हमने नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि अगर WH साथ में होता है तो हम H को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर W और H साथ में आए तो आपको H को नहीं पढ़ना है। तो W को हमने वाह पढ़ा और वाह ये वाला पढ़ना है आपको। ठीक है, वाह वर्षा वाला, आपको ये वाला वाह नहीं लिखना है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ गलती ना करें। उसके बाद H को हमने नहीं पढ़ा, I को हमने E पढ़ा, STLE, फिर से वही आ गया, इसको हमने सल पढ़ा, S को सा पढ़ा, L को हमने ला पढ़ा, लास्ट वाले E को नहीं पढ़ा और T को भी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब आप गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, तो अगर आप ऐसे सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे और सीख सकें और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकें।